वो खंडर नहीं था, वो वहम का ठिकाना था। हवा साए साए करती थी तो ऐसा लगता था जैसे सदियां मातम कर रही हों। मैं तरुण, एक कामयाब बिजनेसमैन, उस वीरान जगह में एक 10 साल के बच्चे के पीछे क्यों घसीट रहा था? उसकी नीली आंखें या उसकी वो प्रार्थना, साहब मेरी मां मर गई है, उनकी अंतिम क्रिया करने वाला कोई भी नहीं है। उसकी सिसकियों में ऐसा क्या था कि मैं अपने नए होटल की बहुत बड़ी पार्टी और अपनी कामयाबी के जश्न को छोड़कर उस अनजान रास्ते पर आ गया। शहर की रोशनियां कब की पीछे रह गई थीं। आबादी खत्म हो चुकी थी। सिर्फ मैं, वो बच्चा और ये सुनसान खंडर। अंदर दाखिल होते ही एक अजीब सी बदबू ने मेरा स्वागत किया। वहां रोशनी बहुत ही धीमी थी, लेकिन मुझे उस रोशनी में जो नजर आया उसने मेरे कदम जकड़ लिए। वो एक औरत की लाश नहीं थी, वो किसी इंसान की लाश हो ही नहीं सकती थी। मेरे गले में सांस अटक गई और उस बच्चे ने मुड़कर मुझे देखा। उसकी नीली आंखों में मासूमियत नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि 1000 साल पुराना कोई राज है। लेकिन मैं इस मुकाम तक कैसे पहुंचा? ये कहानी उस खंडर से नहीं, एक छोटे से किराए के मकान से शुरू होती है। मेरा नाम तरुण है। मैं बहुत छोटा था जब मेरे सर से मेरे पिता का साया उठ गया था। मुझे ठीक से याद भी नहीं है कि वो कैसे दिखते थे। मेरी दुनिया मेरी माँ थी, एक मजबूत, सब्र से भरी और मेहनती औरत। दिन रात घर में लोगों के कपड़े सिलती थी। सिलाई मशीन की गड़गड़ की आवाज मेरे कानों में आज भी गूंजती है। उसी मशीन की आवाज से ही हमारा चूल्हा जलता था। तब कहीं जाकर मेरा पेट भरता था। उनका एक ही शौक था, एक ही जिद, तरुण तुम पढ़ोगे, मैं तुम्हें पढ़ा लिखा हुआ देखना चाहती हूँ। मैं रात को जब पढ़ते पढ़ते थक जाता तो देखता माँ उसी तरह मशीन पर झुकी होती। उनकी आंखें सुई में धागा डालते डालते लाल हो जाती। अम्मा सो जाओ, सुबह कर लेना, मैं नींद भरी आवाज में कहता। वो मशीन रोक कर मेरी तरफ देख कर कहती। उनकी थकी हुई आंखों में एक इरादा झलकता, बस ये कपड़ा पूरा कर दूं, कल इसके पैसे मिलेंगे तो तुम्हारे लिए कॉपी और फीस का इंतजाम हो जाएगा। तुम फिक्र मत करो, बस पढ़ाई करो। मेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, तब मैं आराम करूंगी। मैं खामोशी से उन्हें देखता रहता। मेरे दिल में एक ही बात आती, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं अपनी माँ को दुनिया की हर सुविधा दूंगा। ये मशीन, ये थकान, सब कुछ खत्म कर दूंगा। वक्त गुजरता गया। मैंने पढ़ाई पूरी की, लेकिन माँ का सपना अभी अधूरा था। नौकरी की तलाश में मेरे जूते घिस गए। जहां भी जाता बस एक ही जवाब मिलता, एक्सपीरियंस कितना है? जब घर लौटता तो माँ हमेशा भगवान के आगे प्रार्थना कर रही होती, अम्मा आज भी कोई नौकरी नहीं मिली, कहते हैं कि एक्सपीरियंस लेकर आओ। अब मैं एक्सपीरियंस कहाँ से लाऊं जब कोई नौकरी देगा ही नहीं? माँ मुस्कुराकर कहती, मायूस नहीं होते बेटा, भगवान एक दरवाजा बंद करता है तो कई सारे दरवाजे खोल भी देता है। तुम हिम्मत मत हारो। मेरा दिल कहता है कि मेरा बेटा बहुत आगे जाएगा। मैं मायूस नहीं हुआ था। मुझे अपनी माँ के सामने मायूस होने की इजाजत नहीं थी। एक दिन मैं शहर के बड़े बाजार से गुजर रहा था कि एक होटल के बाहर एक बोर्ड देखा, वेटर की जरूरत है। मैं अंदर चला गया। मालिक काउंटर पर बैठा था। साहब मुझे नौकरी चाहिए। क्या काम जानते हो तुम? उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। उसने ठहाका लगाया। ग्रेजुएशन करने के बाद वेटर की नौकरी करोगे? मजाक कर रहे हो? साहब मेहनत में कोई शर्म नहीं है, मुझे बस काम चाहिए। मेरे लहजे में सच्चाई थी। उसने मुझे रख लिया। मैं होटल में वेटर का काम करने लगा। मैं प्लेटें उठाता, टेबल साफ करता, जितनी सैलरी होती सारी रकम अपनी अम्मा के हाथ में रख देता। उस दिन मेरी अम्मा की आंखों में जो आंसू थे वो खुशी के थे या मेरी हालत पर, ये मैं आज तक नहीं समझ पाया। मेरी मेहनत रंग लाई। मैं पढ़ा लिखा था और ईमानदार भी। होटल के काम को अपना काम समझकर करता था। मालिक मुझसे बहुत खुश हुआ। एक दिन उसने मुझे अपने दफ्तर में बुलाया। तरुण, मैं तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारे काम से बहुत इम्प्रेस हूँ। आज से तुम वेटर नहीं, इस होटल के मैनेजर हो। सारा हिसाब किताब अब तुम संभालोगे। ये मेरी जिंदगी का सबसे पहला कदम था। मेरी सैलरी बढ़ गई थी। घर के हालात बदलने लगे थे। मैंने अम्मा से कहा, अम्मा भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया, अब मेरी सैलरी बढ़ गई है। अब आप ये मशीन छोड़ दीजिए। आपकी आंखें कमजोर हो गई हैं।
अम्मा ने मशीन को ऐसे छुआ जैसे वो कोई जीती जागती चीज हो। बेटा, मुझे इस मशीन से बहुत लगाव है। इसने हमें बुरे वक्त में सहारा दिया है। जब तक मेरे हाथ चल रहे हैं मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगी। लेकिन अम्मा, अब क्या जरूरत है? मैंने जोर दिया। तुम फिक्र क्यों करते हो? वो मुस्कुराई। मुझे ये सब करके अच्छा लगता है। तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। मालिक मुझ पर बहुत भरोसा करने लगा था। धीरे धीरे होटल का पूरा हिसाब किताब, लेन देन, सब कुछ मेरे हाथ में आ गया। मैंने अपनी मेहनत से होटल को नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया। वक्त पंख लगाकर उड़ता रहा। मेरी ईमानदारी और मेहनत ने होटल का नक्शा ही बदल दिया। मालिक सेठ धनराज मुझ पर अंधा भरोसा करने लगे थे। मैं मैनेजर से ज्यादा उनके बेटे जैसा बन गया था। अम्मा अभी भी मशीन चलाती थी, लेकिन अब उनके चेहरे पर थकान नहीं, एक सुकून होता था। अम्मा, भगवान के लिए ये मशीन छोड़ दो। मैं एक रात उनके पास बैठा हुआ फिर से बोला। भगवान ने अब हमें सब कुछ दे दिया है, अब आपको मेहनत करने की क्या जरूरत है? अम्मा ने मशीन से हाथ उठाया और मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में नमी थी। तरुण, ये मशीन सिर्फ कपड़े नहीं सिलती, ये मुझे मेरी औकात याद दिलाती है। ये मुझे बताती है कि हम कहाँ से उठकर आए हैं। जिस दिन मैं इसे छोड़ दूंगी, मुझे डर है कि मेरे कदम जमीन से उठ जाएंगे। मैं खामोश हो गया। मेरी माँ की अच्छी बातें ही मेरी असली कामयाबी का राज थीं। एक दिन सेठ धनराज ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। वो बहुत परेशान लग रहे थे। तरुण, बैठो, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। उनका लहजा गंभीर था। जी सेठ साहब, सब कुछ ठीक तो है ना? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। मैंने उत्सुकता से पूछा। वो अपनी कुर्सी से उठे और खिड़की के पास जाकर खड़े हो गए। तरुण, मैं ये देश छोड़कर जा रहा हूँ। ये मेरे लिए एक झटका था। क्या सेठ साहब? लेकिन आखिर क्यों? कारोबार तो इतना अच्छा चल रहा है, सब ठीक तो है ना? वो मेरी तरफ मुड़े। मेरा कारोबार दूसरे देशों में भी है। अब मेरी फैमिली चाहती है कि मैं पूरी तरह से वहीं पर शिफ्ट हो जाऊं। वो यहाँ के रहन सहन से खुश नहीं है। तो फिर होटल का क्या होगा? ये सवाल मेरे दिल में आया, लेकिन जुबान पर लाने में मुझे डर लग रहा था। और इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है। सेठ धनराज वापस आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गए। तरुण, मैं ये होटल बंद नहीं करना चाहता। ये मेरी मेहनत है, लेकिन मैं इसे ऐसे ही किसी के हवाले भी नहीं कर सकता जिस पर मुझे भरोसा ही ना हो। उन्होंने दराज से कुछ कागज निकाले। मैं चाहता हूँ कि तुम ये होटल संभालो। मैं हैरत से बोला, मैं? सर, मैं तो एक मैनेजर हूँ। इतने बड़े होटल को अकेले कैसे संभालूंगा? सेठ धनराज ने मेरी बात काट दी। मैनेजर के तौर पर नहीं, बल्कि पार्टनर के तौर पर। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। पार्टनरशिप? हाँ, 50% तुम्हारा और 50% मेरा। तुम मेरा होटल चलाओगे, हिसाब किताब रखोगे और मेरा हिस्सा मुझे भिजवा दोगे। बोलो, मंजूर है? मेरी आंखों में आंसू आ गए। सेठ साहब, आपने मुझे इस काबिल समझा, मैं आपका एहसान। रुको, उन्होंने हाथ उठाकर मुझे रोका। ये कोई एहसान नहीं है, ये तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का फल है। लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं चौंक गया। कैसी शर्त? इस होटल का हिसाब किताब तो तुम रखोगे, लेकिन इस होटल पर एक साया है। उन्होंने बड़े ही खुफिया लहजे में कहा। साया? मैं समझा नहीं। पुराने लोग कहते थे कि ये जमीन पवित्र नहीं थी। उनकी आवाज धीमी हो गई। मैं इन बातों को नहीं मानता, लेकिन फिर भी सावधानी जरूरी है। तुमने काउंटर के पास वो पुराना लकड़ी का संदूक देखा है? जी, वो जिस पर ताला लगा रहता है। हाँ, आज से उसकी चाबी तुम्हारे पास होगी। हर शुक्रवार को होटल बंद करने से पहले तुम्हें उसमें ठीक 10,000 रुपए डालने हैं। 10,000 रुपए हर हफ्ते? लेकिन क्यों? क्या ये कोई दान है? दान ही समझ लो या फिर टैक्स समझ लो। सेठ धनराज ने गहरी सांस ली। बस इतना याद रखना तरुण, होटल चाहे करोड़ों कमाए या फिर नुकसान में जाए, लेकिन ये 10,000 रुपए संदूक में हर हाल में जाने चाहिए। कभी भी गैप नहीं होना चाहिए। अगर तुमने ये शर्त तोड़ी तो मैं हमारे इस बॉन्ड को खत्म समझूंगा। बोलो, मंजूर है? ये एक अजीब सी शर्त थी, लेकिन इस पेशकश के सामने कुछ भी नहीं थी। मुझे मंजूर है सेठ जी। सेठ धनराज चले गए। होटल की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। मेरी बढ़ती तरक्की को देखकर मेरी अम्मा की आंखों से आंसू निकलने लगे। मेरी माँ की मेहनत और उनकी परवरिश का नतीजा था कि मैं इस मुकाम पर था।
मैंने दिन रात मेहनत की। मैंने होटल को इतना बढ़ाया कि यहाँ आने वाला हर इंसान बिना तारीफ किए हुए निकलता ही नहीं था। मैं हर शुक्रवार को वो तय की गई शर्त भी पूरी करता था। दिन रात मेहनत के नतीजे में मेरे कारोबार में तरक्की हुई। अब मेरे पास इतना पैसा था कि मैं अपनी अम्मा को ऐशो आराम की जिंदगी दे सकता था। अम्मा, मेरी एक इच्छा है। बोलो बेटा, अम्मा ने माला फेरते हुए कहा। आप मेरी शादी की फिक्र करिए। अम्मा सुनते ही हंस पड़ी। मुझे तो कब की फिक्र थी। मैंने अपने ही एक जानने वाली की बेटी से तुम्हारा रिश्ता कब का पक्का भी कर दिया है। तुम उसके साथ बचपन में खेलते भी थे और वो तुम्हें जरूर पसंद आएगी। अम्मा ने चटमंगनी और पट ब्याह वाला काम किया। मेरी जिंदगी पूरी हो गई थी। एक दिन मैंने सोचा, अब मुझे अपना खुद का होटल भी बनाना चाहिए। मैं कारोबार को बढ़ाना चाहता था। जब मैं नए होटल के काम के लिए निकलता तो अम्मा मुझे दरवाजे तक छोड़ने आती। बेटा, एक दिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, देखना बेटा, तुम्हें किसी भी गरीब और बेबस को देखकर उससे कभी मुंह मत मोड़ना। तुम्हारे पास आज इतना कुछ है, लेकिन अपना वो वक्त कभी मत भूलना जब तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करती थी, लेकिन तुम्हें फिर भी वो सुविधा नहीं दे सकती थी जो आज तुम्हारे पास है। मैंने माँ के हाथ पकड़ते हुए कहा, आप बेफिक्र रहिए अम्मा, मैं किसी भी गरीब या बेसहारा को देखकर मुंह नहीं मोड़ूंगा। मेरा नया होटल तैयार हो गया। आज उसका उद्घाटन का प्रोग्राम था। मैंने बाहर बैनर लगवाया, आज के दिन हर एक गरीब के लिए इस होटल का खाना फ्री है। बहुत सारे लोग आए, खाना खाया, दुआएं दी और चले गए। मैं होटल की सफाई करवा रहा था कि अचानक मेरी नजर काउंटर के पास खड़े एक बच्चे पर पड़ी। उम्र लगभग 10 से 11 साल। फटे पुराने कपड़े, लेकिन उसकी नीली आंखें, उसकी गोरी रंगत पर वो नीली आंखें फटे कपड़ों में भी कयामत ढा रही थीं। उन उत्सुक आंखों को देखते ही मैं उसकी तरफ लपका। उसकी नीली आंखों में एक ऐसी गहराई थी जिसने मुझे जकड़ लिया था। मैं, जो पैसे और कामयाबी के खेल का माहिर बन चुका था, एक 10 साल के बच्चे के सामने झुककर खड़ा था। क्या बात है बेटा, क्या तुम्हें खाना चाहिए? मैंने अपनी आवाज में नरमी लाते हुए पूछा। उसने अपनी आंसू भरी आंखों से मेरी तरफ देखा और हाथ फैला दिए। जी साहब, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे खाना चाहिए, मुझे बहुत भूख लगी है। उसके फैलाए हुए हाथों ने मेरे दिल में एक ऐसा एहसास जगा दिया था जो हर इंसान के दिल में होना चाहिए। मुझे अपना बचपन याद आ गया। आओ बेटा, इधर बैठो, मैंने जल्दी से वेटर से कहा। इस बच्चे के लिए सबसे अच्छा खाना लेकर आओ, जल्दी करो। मैंने उसे कुर्सी पर बिठाया और खुद भी सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। जैसे ही खाने की प्लेट उसके सामने रखी गई, वो खाने पर इस तरह झपटा जैसे कई दिन से भूखा हो। मैं उसे देखता रहा। मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत मेहनत की थी, मुझे कभी भी भूखा नहीं रहने दिया था, लेकिन फिर भी मुझे उस बच्चे की भूख का एहसास शिद्दत से हो रहा था। उसने आधा खाना खा लिया था कि अचानक उसका हाथ रुक गया। उसने प्लेट को एक तरफ सरकाया। क्या हुआ बेटा, और खाना खाओ, मैंने प्यार से कहा। वो झिझकते हुए बोला, साहब, ये खाना मैं अपनी माँ के लिए लेकर जाना चाहता हूँ। मेरा दिल भर आया। मैंने मन में सोचा कि उसकी माँ भी घर में भूखी होगी, इसी वजह से उसने खाना खाते हुए आधा छोड़ दिया है ताकि आधा खाना अपनी माँ के लिए लेकर जाए। तुम पेट भर के खाना खाओ बेटा, मैं मुस्कुराया। तुम्हारी माँ के लिए मैं खाना पैक करवा दूंगा। मेरी ये बात सुनकर बच्चे के चेहरे पर खुशी दिखने लगी। वो दोबारा से खाना खाने लगा। जब सारा खाना खत्म हो गया, मैंने वेटर से कहकर उसकी माँ के लिए भी बेहतरीन खाना पैक करवाया। वो पैक हुआ खाना उठाकर बाहर की तरफ चल दिया, लेकिन थोड़ा सा आगे जाकर उसने पीछे की तरफ मुड़कर देखा। उसकी वो नीली गहरी आंखें मुझे अजीब सी महसूस हुई। उन आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे उसे और उस बच्चे के बारे में बार बार सोचने के लिए मजबूर कर रहा था। वो बच्चा जा चुका था, लेकिन मैं घर आकर भी उसी के बारे में सोचता रहा। अगले दिन वो बच्चा फिर उसी वक्त आया। मैंने उसे खाना दिया। उसने थोड़ा खाना खाया और फिर थोड़ा खाना अपनी माँ के लिए पैक करवा कर ले गया। इसी तरह कई दिन गुजर गए। वो आता, कुछ खाना खाता और बचा हुआ खाना पैक करवाकर अपनी माँ के लिए ले जाता। मैं भी उसके लिए अपने स्टाफ को खास तौर पर कह रखा था, ये बच्चा जब भी आए, जो कुछ भी मांगे, इसे खाने के लिए देना और इसकी माँ के लिए खाना पैक करके जरूर देना।
मैं सामने बैठकर हर रोज उसे बच्चों की तरह देखता और मुझे तसल्ली होती थी कि चलो, हर रोज उसके घर अब खाना पहुंच रहा है। फिर एक दिन शुक्रवार को मैं अपने पुराने होटल में था। रात के 12 बज रहे थे। होटल बंद करने का वक्त था। मुझे सेठ धनराज की शर्त याद आई। लकड़ी का पुराना संदूक। ओफो, आज तो काउंटर पर सिर्फ 8,000 रुपए ही पड़े हैं। मैंने माथे पर बल डालते हुए सोचा, चलो आज 8,000 रुपए ही डाल देता हूँ, बाकी 2,000 रुपए कल सुबह जाकर डाल दूंगा। सेठ साहब को कौन सा पता चलेगा। मैंने 8,000 रुपए उस संदूक में डाले और ताला लगाकर घर चला गया। अगले दिन मैं अपने होटल पर उस बच्चे का इंतजार करता रहा। दोपहर हो गई, शाम हो गई, लेकिन वो नहीं आया। आज क्यों नहीं आया वो? मैं परेशान हो गया। मैंने वेटर से पूछा, वो नीली आंखों वाला बच्चा आया था क्या? नहीं साहब, आज तो नहीं आया। मैं बार बार कुर्सी पर बैठे लोगों की तरफ देखता कि शायद उनमें से कहीं वो बच्चा नजर आ जाए, लेकिन वो आज आया ही नहीं था। मैं परेशान हो गया और सोचने लगा कि काश उसके घर का पता ही पूछ लिया होता। पता नहीं वो कैसी मुसीबत में होगा। न जाने वो क्यों नहीं आया, क्योंकि उसकी हालत देखकर तो लगता था कि गरीबी का राज है उनके घर पर। अगले दिन भी वो बच्चा नहीं आया। मेरी परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। मेरे दिल में एक अजीब सा डर पैदा हो रहा था, जैसे मुझसे कोई गलती हो गई हो। फिर अगले दिन वो बच्चा होटल में दाखिल हुआ, लेकिन आज वो अकेला नहीं था। वो रोता हुआ आ रहा था। उसे रोता देखकर मैं काउंटर से उसकी तरफ बढ़ा। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? वो बच्चा मुझे देखते ही और भी तेज तेज बिलक बिलक कर रोने लगा। बताओ बेटा, क्या हो गया है? बताओगे तो मुश्किल का हल निकल आएगा। तुम्हारी माँ की तबीयत तो ठीक है ना? उसने रोते हुए मेरी तरफ देखा। उसकी नीली आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। साहब, मेरी माँ मर गई है। वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है। ये शब्द मेरे सीने में तीर की तरह उतर गए। मैंने उसे तसल्ली दी, अपने सीने से लगाया। बेटा, तुम्हारा सहारा अब मैं हूँ। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ शायद इतनी ही उम्र लिखवा कर आई थी और उन्हें जाना ही था। मेरी तसल्ली से वो खामोश नहीं हुआ, बल्कि उसने अपने आंसुओं से भीगे चेहरे को ऊपर उठाया और मेरी तरफ ध्यान से देखने लगा। उसकी नीली आंखों में अब दुख से ज्यादा प्रार्थना थी। कुछ देर मुझे देखने के बाद वो बोला, साहब एक प्रार्थना है आपसे। कैसी प्रार्थना? मैंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। मुझे पैसे चाहिए, मेरी माँ की अंतिम क्रिया के लिए। तुम फिक्र मत करो, मैंने कहा, मैं सारे इंतजाम। उसने मेरी बात काट दी। मेरी माँ को दफनाने वाला कोई नहीं है। मैं उसकी बात पर उछल पड़ा। क्या मतलब? क्यों, कोई नहीं दफना रहा? मोहल्ले वाले, रिश्तेदार? हमारा कोई भी नहीं है। वो फिर से रोने लगा। वो लावारिसों की तरह अपने घर पर पड़ी हैं। साहब मेरी मदद करिए, मेरी माँ को दफना दीजिए ताकि वो अपनी असली मंजिल तक पहुंच जाए। मैं अकेला अपनी माँ को नहीं दफना सकता। उसे सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी माँ की नसीहत मेरे कानों में गूंजने लगी। देखना बेटा, कभी किसी मजबूर से चेहरा मत मोड़ना। मैंने बच्चे को सीने से लगाया। चलो बेटा, मुझे अपने घर लेकर चलो। मैं तुम्हारी माँ की अंतिम विदाई का इंतजाम करूंगा। वो बच्चा मुझे लेकर एक अजनबी रास्ते की तरफ चल दिया। जैसे ही हम होटल से निकले, मेरे मन में एक ख्याल आया। बेटा, तुम पिछले 2 दिन से खाना लेने क्यों नहीं आए? तुम्हारी माँ की तबीयत क्या तभी से खराब थी? उसने चलते हुए जवाब दिया, जी साहब, माँ 2 दिन से बहुत बीमार थी। वो उठ भी नहीं पा रही थी। ये सुनकर मेरे दिल पर एक बोझ सा आ गया। मुझे याद आया कि ये वही 2 दिन थे जब मैंने सेठ धनराज के संदूक में पूरे 10,000 रुपए नहीं डाले थे। हे भगवान, मेरे दिल ने सोचा। शुक्रवार की रात मैंने सिर्फ 8,000 रुपए ही डाले थे, ये सोचकर कि 2,000 रुपए कल डाल दूंगा। और फिर वो 2 दिन ये बच्चा नहीं आया और उसकी माँ मर गई। क्या उन 2,000 रुपए की कमी की वजह से इस गरीब की माँ का राशन रुक गया? ये ख्याल आते ही मुझे खुद से घिन आने लगी। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने रास्ते में पूछा। मेरा नाम अयान है। अयान, क्या तुम्हारी माँ का इलाज नहीं हो रहा था? जी साहब, माँ कई दिनों से बीमार थी, लेकिन 2 दिन से उनकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। उसकी ये बात सुनकर मुझे अफसोस होने लगा कि काश मुझे उसके घर का पता पहले से मालूम होता तो मैं उसकी माँ का इलाज करवा सकता था।
लेकिन अब मेरे पछताने से क्या होना था। यही सोचते हुए मैं उसके साथ तेज कदम बढ़ाने लगा। हम चलते रहे, लेकिन ये रास्ता अजीब होता जा रहा था। ये सुनसान जगह की तरफ जा रहा था। जिस तरफ ये बच्चा मुझे लेकर जा रहा था, वहां आबादी का नामो निशान ही नहीं था। बेटे, मैं थोड़ा घबरा गया। शहर तो पीछे ही खत्म हो गया है, यहाँ तो आबादी ही नहीं है। तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? कहीं तुम घर का रास्ता भूल तो नहीं गए हो? नहीं साहब, उसने पूरे भरोसे से कहा। इसी साइड है मेरा घर, आप चलिए तो सही। कहाँ है बेटा? यहाँ तो कोई आबादी ही नहीं है। अयान रुका और उसने एक तरफ इशारा किया। नहीं साहब, वो देखिए, देखिए, सामने सामने वो खंडर दिख रहा है ना, वही हमारा घर है। मैंने जिस तरफ उसने इशारा किया था, वहां देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो एक पुराना डरावना खंडर था, जिसके बारे में वहां पर बहुत मशहूर था कि वहां पर जिन्न का बसेरा है। वही हमारा घर है। अयान की इस बात ने मेरे पैरों तले जमीन खींच ली। मैंने उस डरावने खंडर की तरफ देखा। ये वो जगह थी जिसके बारे में जहां मैं खड़ा था, शहर का बच्चा बच्चा जानता था कि यहाँ से दिन के वक्त गुजरते हुए भी लोग डरते थे। और ये बच्चा कह रहा था कि ये उसका घर है। बेटा, ये मेरी आवाज अब अपने आप ही कांपने लगी। तुम मजाक कर रहे हो ना? यहाँ कोई इंसान कैसे रह सकता है? हम रहते हैं साहब, उसने कहा और मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। मेरी माँ अंदर है, प्लीज आप चलिए, उनको दफनाना है। मैं एक लम्हे के लिए भाग जाने के बारे में सोचने लगा। मैं किसी मुसीबत में फंस गया था। ये बच्चा कौन था? क्या ये कोई जाल था? और फिर इसका नाम भी। हालांकि मैं कोई अंधविश्वासी नहीं था, लेकिन फिर भी मैं इन चीजों को नकारता नहीं था, क्योंकि अम्मा का कहना था, जहां भगवान है वहां शैतान भी है। मैं यही सोच रहा था कि तभी मैंने उसका रोता हुआ चेहरा देखा। फिर मुझे अपनी माँ की नसीहत याद आई और अपनी वो लापरवाही भी। वो 2000 रुपए जो मैंने संदूक में नहीं डाले थे, शायद इस लापरवाही की सजा मिल रही थी मुझे। मैंने दिल में सोचा, अब आ ही गया हूं तो मदद करके ही जाऊंगा, जो होगा देखा जाएगा। मैंने हिम्मत करके उस बच्चे के साथ खंडहर में कदम रखा। अंदर दाखिल होते ही एक अजीब सी ठंडक ने मुझे अपने लपेटे में ले लिया। हालांकि बाहर मौसम गर्म था, वहां पर एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी, जैसे कोई चीज सदियों से सड़ रही हो। कहाँ पर है तुम्हारी माँ? मैंने बड़ी मुश्किल से अपने दांतों को बजने से रोकते हुए कहा। वो रही साहब, उसने उस तरफ इशारा किया। वो मुझे एक पतली सी गैलरी से लेकर एक बड़े आंगन जैसे हिस्से में लेकर आया। वहां हल्की रोशनी फैली हुई थी, लेकिन इस रोशनी का जरिया समझ ही नहीं आ रहा था। न कोई बल्ब था, न कोई चांदनी। वहां एक साइड पर पत्थरों के ढेर के करीब एक औरत मुर्दा हालत में लेटी हुई थी। वो रही मेरी माँ। अयान ने उसकी तरफ इशारा किया। मैं हिचकिचाते हुए उस लाश की तरफ बढ़ा। मेरे दिल में डर भी था और उस बच्चे की माँ के लिए तरस भी। मैंने सोचा कि उसका चेहरा देखकर शायद मुझे थोड़ी तसल्ली हो जाए, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा और उस औरत का चेहरा देखा, मेरी सांस गले में ही अटक गई। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये क्या है? मेरे मुंह से बस इतना ही निकला। वो चेहरा किसी इंसान का नहीं था। उसकी खाल पीली और खुरदरी थी, आंखें अजीब तरह से खिंची हुई थीं और उसके कान नुकीले थे। वो औरत बिल्कुल इंसान जैसी नहीं लग रही थी। मैं घबराते हुए डर के मारे कई कदम पीछे हट गया। मेरी टांगें कांप रही थीं। अयान, ये कौन है? ये तो इंसान नहीं लगती, मैं चिल्लाया। मैं पलटकर बच्चे की तरफ देखता हूँ। अयान अब रो नहीं रहा था। वो बिल्कुल खामोश खड़ा था और मुझे ही देख रहा था। उसके चेहरे पर मासूमियत की जगह अब एक शांति पसर गई थी, जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। उसकी नीली आंखें उस धीमी सी रोशनी में अजीब तरह से चमक रही थीं। साहब, उसकी आवाज अब पहले जैसी नहीं थी, उसमें ठहराव था। आप एकमात्र ऐसे इंसान हैं जिसे मैं अपनी असलियत बता सकता हूँ। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मैं एक मर्द था, लेकिन उस वक्त मेरे दिल में इतना डर पैदा हो गया था कि ऐसा महसूस हो रहा था कि अब मैं यहाँ से जिंदा नहीं बचूंगा। तुम कौन हो? मैंने हिम्मत करके पूछा। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी नीली आंखें अब किसी गहरी झील की तरह शांत थीं। मेरा नाम अयान है और आप सच कह रहे हैं, मेरी माँ इंसान नहीं थी। फिर कौन थी? अयान ने उस लाश की तरफ देखा।
उसकी आवाज में एक ठंडापन और दुख घुला हुआ था। मेरी माँ एक जिन्न थी। मेरे गले से आवाज की जगह एक घुटी हुई चीख निकली। मेरे कदम अचानक पीछे हटे। मैं पलटकर उस पतली सी गैलरी की तरफ देखने लगा जहां से मैं आया था। भाग जाओ तरुण, भाग जाओ। मेरे दिमाग का हर हिस्सा चिल्ला रहा था। ये खंडहर, ये लाश, ये नीली आंखों वाला बच्चा, ये सब एक जाल था। ये मजाक है ना? मैं कांपते हुए बोला, खुद को तसल्ली देते हुए। तुम लोग कोई ड्रामा कर रहे हो? तुम लोग भिखारियों का कोई गैंग हो? ये नकाब है ना? तुमने इस औरत पर कुछ लगा दिया है? मैंने हिम्मत करके भागने के लिए एक कदम बढ़ाया। मैं अयान के पास से गुजरकर उस गैलरी में पहुंचना चाहता था। रुकिए साहब, अयान की आवाज आई। वो अपनी जगह से हिला तक नहीं, लेकिन मेरी टांगें वहीं जम गईं। ऐसा लगा जैसे मेरे पैर जमीन में धंस गए हों। मैंने पूरी ताकत लगाई, लेकिन मेरा शरीर हरकत करने से मना कर रहा था। भागने की कोशिश मत करिए साहब। उसकी आवाज में अब कोशिश नहीं बल्कि एक ऐसी ठंडी धमकी थी जिसने मेरे खून को जमा दिया था। आप भाग नहीं सकते। अगर मैं चाहता तो आप इस खंडर के अंदर कदम भी नहीं रख सकते थे। मैं डर से उस 10 साल के बच्चे को देख रहा था। उसकी नीली आंखें उस हल्की रोशनी में चमक रही थीं। तुम कौन हो? मैं लड़खड़ाता हुआ दीवार का सहारा लेता हूँ। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तुम क्या चाहते हो? मैंने आपको सच बताया है, कोई धोखा नहीं दिया। अयान मेरी तरफ बढ़ा। हाँ, हम लोग इंसान नहीं हैं। मेरी माँ एक जिन्न थी और मैं उनका बेटा हूँ। मैं भी एक जिन्न हूँ। जिन्न? मैं हंस पड़ा। ये एक पागलों वाली हंसी थी। जिन्न तो ताकतवर होते हैं। वो लोग पलक झपकते ही पूरी दुनिया बदल देते हैं। और तुम? मैंने उसके फटे पुराने कपड़ों की तरफ इशारा किया। तुम कल तक मुझसे खाने की भीख मांगते रहे थे। कैसा जिन्न है जो भूखा मरता है? मेरी हंसी खंडहर की दीवारों से टकराकर एक खौफनाक कहकहे की तरह वापस आई। अयान का चेहरा मेरे इस बात पर सख्त हो गया। ताकत? उसने ठंडी आवाज में कहा। ताकत सब कुछ नहीं होती साहब। कभी कभी रहमदिल होना ही सबसे बड़ा जुर्म बन जाता है। जुर्म? कैसा जुर्म? अयान ने उस औरत की लाश की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए गहरा दुख उतर आया। मेरी माँ, वो हमारी दुनिया की सबसे रहमदिल जिन थी। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि वो इंसानों का दुख नहीं देख सकती थी। उसने गहरी सांस ली। उन्हें सिर्फ एक गलती हो गई। कैसी गलती? मैंने हिम्मत इकट्ठा करके पूछा। उन्होंने एक इंसान की मदद की थी। वो औरत सड़क पर मर रही थी। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और वो अकेली नहीं थी। उसके साथ उसका बच्चा था। मेरी माँ ने उसे देखा और रहा नहीं गया। उन्होंने हमारी दुनिया का पहला कानून तोड़ दिया। कानून? कैसा कानून? कानून ये है कि जिन्न कभी इंसानों के मामलों में दखल नहीं देंगे। अयान की आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों घुल गए थे। ये बात हमारी दुनिया के मुखिया तक पहुंच गई। उन्होंने मेरी माँ को मुजरिम साबित कर दिया। तो क्या उन्हें सजा मिली? मैंने पूछा। सजा? अयान हंसा। उन्हें कैद नहीं किया गया, उन्हें मारा नहीं गया, उन्हें मौत से भी बदतर सजा मिली। मेरी माँ की सारी ताकतें छीन ली गईं, उनकी सारी शक्तियां खत्म कर दी गईं और उन्हें हमेशा के लिए इस इंसानी दुनिया में, इस वीरान खंडर में कैद कर दिया गया। उसने गहरी सांस ली। उस वक्त मैं अपनी माँ की कोख में था। ये खुलासा मेरे लिए पिछले किसी भी झटके से बड़ा था। फिर मैं इस इंसानी दुनिया में जन्मा। वो बोलता रहा। लेकिन मेरे अंदर जिन्न की कोई शक्ति ही नहीं है। मैं भूख महसूस करता हूँ, मुझे सर्दी लगती है, मुझे चोट लगती है, बिल्कुल आम इंसानों की तरह। मैं खामोशी से यह अविश्वसनीय कहानी सुन रहा था। मेरा डर अब कम हो रहा था और उसकी जगह एक अजीब सी हमदर्दी और उलझन ने ले ली थी। जितने दिन मैं अपनी माँ के साथ रहा, आयान ने अपनी बात जारी रखी। यही देखा कि माँ अभी भी दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। खुद के बारे में कभी नहीं सोचा। उसकी नीली आंखों में आंसू चमके। लेकिन जब भी किसी इंसान से मदद मांगी, इंसानों ने हमें दुत्कार दिया। उसने एक लम्हे के लिए रुक कर कहा, एक बार हमें 3 दिन से खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला था। मेरी माँ ने एक दुकानदार से सिर्फ एक रोटी मांगी। उसने हमें देखा, हमारे फटे पुराने कपड़े और मेरी माँ की अजीब सी आंखें। फिर उसने हम पर कुत्ते छोड़ दिए। ये सुनकर मेरा दिल कांप गया। इंसानों ने हमें हमेशा दुत्कार दिया साहब, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उनके जैसे नहीं दिखते थे। सिर्फ आप थे,
आप एकमात्र इंसान थे जिसने मुझसे नफरत नहीं बल्कि दया से देखा। अचानक मुझे अपने वो 2000 रुपए याद आए। मेरी लापरवाही, मेरे दिल पर जैसे किसी ने मुट्ठी भर आग बरसा दी हो। अयान, मैंने बेचैनी से पूछा, तुम्हारी माँ, क्या वो भूख की वजह से? तुम पिछले 2 दिन से खाना लेने नहीं आए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अयान ने मेरी तरफ देखा। नहीं साहब, वो भूख की वजह से नहीं। उसकी आवाज भर्रा गई। वो इससे भी बुरी तकलीफ में थी। तकलीफ? कैसी तकलीफ? वो मर नहीं पा रही थी। अयान ने एक ऐसी बात कही जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। वो किसी का इंतजार कर रही थी। वो आपकी ही राह देख रही थी। मैं उछल पड़ा। मेरा इंतजार? मैं तो उन्हें जानता भी नहीं था। तुम मुझे कैसे जानते हो? अयान ने मेरी तरफ से नजर हटाकर खंडहर के अंधेरे में देखा। आप नहीं जानते साहब, लेकिन वो जानती थी। वो हर उस इंसान को जानती थी जो, वो ये कहते कहते अचानक रुक गया, जो उस संदूक से जुड़ा था। कौन सा संदूक? मैंने बेताबी से पूछा। अयान ने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर वही मासूम सी प्रार्थना लौट आई थी। खैर छोड़ दीजिए इन बातों को, वो बोला। आप बस मेरी माँ को दफना दीजिए। मुझ पर एक आखिरी एहसान कर दीजिए। नहीं, मैं अपनी जगह से हिला और तकरीबन चीख पड़ा। मैंने आगे बढ़कर उसका कंधा पकड़ लिया। एक 10 साल के बच्चे का कंधा जो मेरे हाथों में कांप रहा था। मुझे लग रहा था ये बच्चा मुझे यहाँ फंसाने लाया है। लेकिन कैसे? इसे कैसे पता? तुम मेरे पुराने होटल के बारे में कैसे जानते हो? मैं हड़बड़ाते हुए बोला। सेठ धनराज के होटल में काउंटर के पास एक पुराना लकड़ी का संदूक है। मैं हर शुक्रवार को उसमें पैसे डालता हूँ। क्या तुम उसी की बात कर रहे हो? अयान ने अपनी नीली आंखें उठाकर मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक ठंडी तल्ख मुस्कुराहट थी, लेकिन वो मुस्कुराहट एक बच्ची की थी। हाँ साहब, मैं उसी संदूक की बात कर रहा हूँ। उसके इस इकरार ने मेरे पूरे वजूद में सनसनी दौड़ा दी। लेकिन तुम सेठ धनराज को कैसे जानते हो? मैंने हकबकाकर पूछा। अयान ने अपनी गिरफ्त से कंधा छुड़ाए बिना कहा, आप ये नहीं जानते, लेकिन सेठ धनराज मेरी माँ को जानते थे। ये एक और धमाका था। क्या? मैंने उसे झकझोरते हुए कहा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? सेठ धनराज को कैसे जानते हो? वो तो बहुत ही भले और ईमानदार आदमी थे। भले? अयान हंसने लगा, एक ठंडी बेजान हंसी जो उस खंडर की दीवारों से टकरा रही थी। वही भले आदमी, बिल्कुल आपकी तरह, कभी गरीब और बेसहारा था, काम की तलाश में मारा मारा फिरता था। उसके पास छत भी नहीं थी रहने को। तुम्हें मेरे अतीत के बारे में कैसे पता? मैं डर के मारे कांप उठा। मेरी माँ सब जानती थी। अयान ने उस लाश की तरफ इशारा किया। मेरी माँ ने सेठ धनराज की मदद की थी। उसे वो जमीन दी थी जिस पर आज आपका पुराना होटल बना है। मेरे पैरों तले जैसे जमीन निकल गई। मेरे हाथ अयान के कंधे से फिसल गए। वो जमीन तो उस खंडर का हिस्सा थी। हाँ, अयान ने सिर हिलाया। ये सब हमारी ही मिल्कियत थी। मेरी माँ ने सेठ धनराज से सिर्फ एक वादा लिया था। वादा? मैंने दोहराया। सेठ धनराज ने कहा था कि उस जमीन पर जो भी काम करेगा उसका एक खास हिस्सा, ठीक 10,000 रुपए हर शुक्रवार को उस संदूक में डालेगा। 10,000 रुपए? मैंने कांपती आवाज में कहा। उसने मुझे यही कहा था कि ये दान है या किसी पुराने कर्ज की अदायगी। दान नहीं था साहब। अयान की आवाज बुलंद हो गई। वो इस जमीन का किराया था। वो मेरी माँ का किराया था। वो हमारी जिंदगी का सहारा था। मैं सकते में आ गया। तो वो पैसा तुम तक पहुंचता था? वो पैसा हमें जिंदा रखता था, अयान ने कहा। उसकी आवाज में अब दर्द था। लेकिन अगर सेठ धनराज ये सब जानता था, मैं चिल्ला पड़ा। तो फिर उसने मुझे क्यों नहीं बताया? उसने मुझे इस पाप में क्यों डाला? क्योंकि वो खुद डरता था, अयान ने जवाब दिया। वो जानता था कि वो किसकी जमीन पर बैठा है। वो जानता था कि उसने एक जिन्न से वादा किया है। उसने आपको अपना पार्टनर बनाया ताकि जिम्मेदारी बांट सके, ताकि अगर कभी कोई भूल या लापरवाही हो तो वो अकेला इस सजा का हकदार ना हो। ये शब्द मेरे दिल पर हथौड़े की तरह बरस रहे थे। लापरवाही। और फिर मुझे याद आया, शुक्रवार की रात 2 दिन पहले मैं अपने होटल की कामयाबी के जश्न में डूबा था। मैं पुराने होटल देर से पहुंचा था। काउंटर पर सिर्फ 8,000 रुपए ही थे। हे भगवान, मेरे मुंह से निकला। अयान ने मुझे देख लिया। उसकी नीली आंखों ने मेरे चेहरे पर आते जाते रंगों को पढ़ लिया था। आपको याद आया, सर? उसकी आवाज किसी तेज खंजर की तरह थी। मैं अपने पास सफाई पेश करने के लिए शब्द ढूंढ रहा था।
आपके पास सिर्फ 8,000 रुपए थे। अयान ने चिल्लाकर कहा। मुझे देर हो गई थी। काश काम कम होता। मैंने सोचा था कि मैं अगले दिन अगली सुबह जाकर 2,000 रुपए डाल दूंगा। मैंने प्रार्थना की, लेकिन आप नहीं आए। अयान की आवाज गुस्से और गम से फट रही थी। आपने भूल की। आप अपने नए होटल की रोशनी में, अपनी कामयाबी के नशे में वो 2,000 रुपए भूल गए। पर उसे क्या ही फर्क पड़ता है, मैंने बेबसी से कहा। सिर्फ 2,000 रुपए की बात थी, मैं आज ही दे देता। नहीं, अयान चिल्लाया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये पहली बार था कि वो लाश देखने के बाद रोया था। वो पैसा हमारी खुराक नहीं था, वो हमारी एकमात्र उम्मीद थी। मेरी माँ उस इंसानी दुनिया में कैद थी, उसकी जिंदगी की डोर उसी वादे पर टिकी हुई थी, और जब आपने वो 2,000 रुपए कम डाले तो आपने उनकी जिंदगी की डोर काट दी। उसने अपनी माँ की तरफ इशारा किया। 2 दिन जो आप नहीं आए, मेरी माँ बीमार नहीं थी, वो मर रही थी, वो तड़प रही थी। वो आपका इंतजार कर रही थी कि आप आएंगे और अपनी गलती सुधारेंगे। वो जानती थी कि आप आएंगे, पर आप नहीं आए। अयान ने एक कदम मेरी तरफ बढ़ाया। उसका छोटा सा वजूद गुस्से से कांप रहा था। आपकी लापरवाही ने मेरी माँ को मार डाला। दुनिया मेरी आंखों के सामने घूम गई। खंडहर की दीवारें मेरे ऊपर गिरने लगी। मैं अपने घुटनों के बल जमीन पर गिर गया। मेरे हाथ मिट्टी की ओर गए, जहां कुछ लम्हों के बाद कोई कब्र खोदने वाला होगा। नहीं नहीं, मैंने अपने बाल नोच लिए। इसका मतलब मैं तुम्हारी माँ का कातिल हूँ? मैं तुम्हारी माँ का कातिल नहीं हूँ। ये शब्द नहीं थे, ये मेरी आत्मा का इकरार था। मैं तरुण, एक कामयाब बिजनेसमैन, इस वीरान खंडहर में एक गैर इंसानी लाश के सामने घुटनों पर गिरा हुआ था, और मेरे सामने एक 10 साल का बच्चा खड़ा था जिसकी माँ मेरी लापरवाही की वजह से मर गई थी। अयान ने मेरी तरफ देखा। उसकी नीली आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक ठहराव, एक ऐसी मायूसी जो किसी मासूम बच्चे की आंखों में नहीं होनी चाहिए। जान लेने वाले नहीं साहब, लापरवाही। उसकी आवाज में वही ठहराव था। एक इंसान की लापरवाही हमारी दुनिया की मुखिया की सजा से भी ज्यादा खतरनाक साबित हुई। मेरी माँ अपनी सजा तो काट ही रही थी, पर आपकी लापरवाही उससे सहन नहीं की गई। नहीं नहीं, मैं रो पड़ा। ये मैंने क्या कर दिया? मुझे माफ कर दो बेटा, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। मैं इस गुनाह का पश्चाताप कैसे करूंगा? मैं क्या कर सकता हूँ? माफी। अयान एकदम से मुस्कुराया। क्या आपकी माफी मेरी माँ को वापस ला सकेगी? क्या आपका पैसा उनकी तड़प को कम कर सकता है जो उन्होंने अपने आखिरी 2 दिन में ही झेली है? मैं खामोश हो गया। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। अब बातों का वक्त खत्म हो गया था। अयान ने अपनी माँ की लाश की तरफ इशारा किया। मुझे उसे दफनाना है। उसे अब आम इंसानों की तरह दफनाया जाएगा। बेशक मैं एक जिन हूँ, पर मैं इंसानों की तरह हूँ, और मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं ये सब अकेले कर सकूं। क्या आप मेरी मदद कर सकेंगे? क्या आप उस लाश को हाथ लगाएंगे जिससे आप अभी डर रहे थे? ये एक परीक्षा थी। मेरा डर अभी भी मौजूद था, पर मेरा जुर्म उससे कहीं बड़ा था। मैंने उस गैर इंसानी लाश को देखा जिससे कभी सेठ धनराज ने मदद ले ली थी, जिसका किराया मैं खा रहा था, और जिसकी मौत का जिम्मेदार भी मैं था। मैं करूंगा। मैं कांपते हुए उठा। कहाँ पर दफनाना है? अयान मुझे खंडर के अंदर एक कोने में लेकर गया जहां मिट्टी नरम थी। यहीं। मेरे पास कोई औजार नहीं था। मैंने अपने महंगे सूट की परवाह ना करते हुए अपने हाथों से मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। मेरे नाखून टूट गए, हाथों में कांटे चुभे, पर मैं खोदता रहा। मेरा डर अब खत्म हो चुका था। उसकी जगह अब शर्मिंदगी और पश्चाताप की पूर्ति करने की सख्त चाहत जाग उठी थी। मैंने कब्र तैयार की। फिर मैं उस लाश की तरफ बढ़ने लगा और अपनी आंखें बंद की और अपनी अम्मा का चेहरा याद किया। अम्मा, काश आपकी नसीहत मैं कभी नहीं भूलता। मैंने उस जिन्न की लाश को उठाया। वो हैरत अंगेज तौर पर बहुत हल्की थी, जैसे कि उसमें कोई वजन ही नहीं था। वो सिर्फ एक खोल थी। मैंने उसे सावधानी से उठाया। अयान, मैं मिट्टी डालने से पहले पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे धर्म में, मतलब जिन्नों की दुनिया में, आखिरी विदाई कैसे होती है? कुछ भी नहीं, उसने बेदिली से कहा। वो इंसानों की दुनिया में मरी हैं। उनकी अंतिम विदाई भी बस इंसानों की तरह ही होगी। मैंने फिर अकेले ही उसे इस दुनिया से अंतिम विदाई दी। अयान खामोशी से हाथ बांधे मुझे देखता रहा। उसकी आंखों में ना आंसू थे, ना कोई भाव। जब मैंने कब्र को पत्थरों से ढक दिया
तो रात गहरी हो चुकी थी। खंडर में अब वही बदबू और ठंडक थी। मैंने अयान की तरफ देखा, एक 10 साल का बच्चा जो अब इस दुनिया में बिल्कुल अकेला था, उस वीरान खंडहर में। अयान, मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ। मैं तुम्हारी माँ को वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं तुम्हें इस हालत में इस जगह पर अकेला नहीं छोड़ सकता। उसने मेरी तरफ देखा। तुम मेरे साथ चलो, मैंने प्रार्थना की। मेरे घर चलो, मेरे बेटे बनकर रहोगे। मैं तुम्हारी परवरिश करूंगा, तुम्हें पढ़ाऊंगा, तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जिसके बारे में तुमने कभी सोचा होगा। शायद इसी तरह मुझे कभी सुकून मिले। अयान ने मेरी बात सुनी, फिर उसकी नजरें अपनी माँ की ताजा बनी कब्र पर टिक गई। वो कुछ देर खामोश खड़ा रहा, फिर उसने धीरे से कहा, साहब, आपने मेरी माँ को दफनाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। उसकी नीली आंखों में एक ऐसा फैसला था जो उसकी उम्र से मेल नहीं खाता था। उसने प्यार से कहा, मैं आपका एहसानमंद हूँ। आपने वो किया जो इंसान नहीं करता। आपने मेरी माँ को दफनाया, लेकिन मैं आपके साथ नहीं चल सकता। क्यों? मैंने बेचैनी से पूछा। क्यों नहीं जा सकते? यहाँ इस वीराने में तुम अकेले क्या करोगे? ये जगह इंसानों के रहने की नहीं है और जिन्नों के लिए इंसानों की कोई बस्ती भी नहीं। उसने जवाब दिया, साहब, बेशक हमारे पास जिन्नों की ताकत नहीं है, लेकिन हम इंसानों के बीच नहीं रह सकते। मेरी माँ ने मुझे हमेशा इंसानों से दूर रहने को कहा था, लेकिन तुम्हारी माँ तो अब नहीं रही। तुम अब एक बच्चे हो, तुम अपना पेट कैसे भरोगे? तुम रात को यहाँ डरोगे नहीं? उसने हल्की सी मुस्कुराहट दी। डर? साहब जी, खंडहर में जिन्नों के बीच मेरी पैदाइश हुई, मुझे किस चीज से डर लगेगा? उसने अपनी माँ की कब्र को छुआ। मैं यहीं रहूंगा, अपनी माँ की कब्र के पास। यहाँ से मेरी माँ की खुशबू मुझे आएगी। उसका फैसला अटल था। मैं समझ गया था कि मैं उसे मजबूर नहीं कर सकता। मेरा जुर्म अब मुझे और ज्यादा बेबस कर रहा था। अयान, मैंने हारे हुए लहजे में कहा, मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ। मैंने तुम्हारी माँ की जान ली है। अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मुझ पर एक आखिरी एहसान कर दो। वो खामोशी से मुझे देखता रहा। वादा करो, मैंने कहा। वादा करो कि तुम कभी भूखे नहीं रहोगे। तुम हर रोज मेरे होटल आओगे और खाना लेकर जाओगे। मैं नहीं चाहता कि तुम उस भूख का शिकार बनो जिससे तुम्हारी माँ तुम्हें बचाती रही। लेकिन साहब, उसने झिझकते हुए कहा, मेरी माँ ने शुरू से ही मुझे यही नसीहत दी है कि इंसानों को परेशान नहीं करना, किसी से मांगना नहीं। ये मांगना नहीं है अयान, मैं चिल्लाया। ये मेरा पश्चाताप है। ये तुम्हारा अधिकार है। ये उस जमीन का किराया है जो मैंने वक्त पर चुकाया नहीं। अगर तुमने मना किया तो मैं समझूंगा कि तुमने मुझे माफ नहीं किया और मैं सारी जिंदगी इसी आग में जलता रहूंगा। मेरी आंखों में आंसू देखकर शायद उसे मुझ पर तरस आ गया। उसने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है साहब, मैं हर रोज आऊंगा, सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए। मैं उसे उस अंधेरे खंडहर में छोड़कर भारी कदमों से वापस लौटा। उस रात मैं सो नहीं सका। मेरी पत्नी सुनैना मुझसे पूछती रही कि मैं आखिर इतना परेशान क्यों हूँ, लेकिन मैं उसे क्या बताता कि मैं एक जिन्न की मौत का जिम्मेदार हूँ। अगले दिन से मेरा रूटीन शुरू हो गया। अयान हर रोज आता। होटल के अंदर नहीं आता था, बल्कि पिछले दरवाजे पर मेरा इंतजार करता। मैं खुद उसके लिए अच्छा खाना पैक करवा कर उसे देता। कैसे हो? मैं रोज उससे पूछता। ठीक हूँ, वो छोटा सा जवाब देता। कोई अजीब बात तो नहीं हुई खंडहर में? नहीं साहब, मैं वहां सुरक्षित हूँ। उसकी नीली आंखों में अब वो शांति नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी उदासी थी। वो खाना लेता और खामोशी से चला जाता। मैंने अपने पुराने होटल के संदूक में 10,000 की जगह 20,000 रुपए डालने शुरू कर दिए थे। मुझे नहीं पता था कि वो पैसा किसके पास जा रहा था, लेकिन ये मेरे गुनाह के बोझ को कम करने की एक नाकाम कोशिश थी। हफ्ते गुजर गए। अयान हर रोज आता रहा। फिर मैंने नोटिस किया कि उसके चेहरे पर पहले की तुलना में थोड़ा सुकून दिखने लगा था। फिर एक दिन वो आया, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। वो उदास नहीं था, बल्कि बहुत जोश से भरा हुआ था। साहब, उसने मुझे देखते ही पुकारा। सब ठीक तो है ना अयान? तुम ठीक हो? मैंने खाना उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन उसने हाथ नहीं लगाया। साहब, आज मैं खाना लेने नहीं आया हूँ। मेरा दिल धक्क से रह गया। क्यों? क्या हुआ? तुम जा रहे हो क्या? जी साहब। उसकी नीली आंखें चमक रही थीं। मेरे चाचा आए थे हमारी दुनिया से। चाचा? मैं तो हैरान रह गया। यहाँ इस खंडर में?
वो मेरे सपने में आए थे, अयान ने सफाई दी। उन्हें माँ के बारे में बहुत अफसोस हुआ। वो कह रहे थे कि उन्हें बहुत देर से पता चला। वो कहने लगे, अयान, तुम्हें कल मैं हमारी दुनिया में ले जाने के लिए आऊंगा। तो क्या तुम वापस जा रहे हो? जी, उसने गहरी सांस ली। चाचा ने बताया कि सजा सिर्फ मेरी माँ के लिए थी। मैं हमारे खानदान का हिस्सा हूँ। उन्होंने मुखिया से बात कर ली है। वो मुझे अपने साथ रखेंगे और मेरी शक्तियाँ भी मुझे वापस मिल जाएंगी। शक्तियाँ? वो बच्चा जो कभी मेरी मदद का मोहताज था, अब दोबारा जिन्न बनने जा रहा था। अयान, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैं खुश होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा दिल डूब रहा था। वो अब एक ऐसी दुनिया में वापस जा रहा था जहां मैं कभी उसका धन्यवाद कहने या अपनी गलती की माफी मांगने के लिए नहीं जा सकता था। अयान, मैंने हिम्मत करके पूछा, क्या तुम जाने से पहले मुझे मेरी लापरवाही के लिए माफ कर सकते हो? उसने मुझे मुस्कुराकर देखा। उसकी नीली आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। साहब, मेरी माँ ने तो आपको उसी दिन माफ कर दिया था जिस दिन आपने उनके लिए 8,000 रुपए डाले थे। क्या? मैं हैरत से पूछने लगा। लेकिन उस दिन तो मैंने अपनी लापरवाही की। लेकिन आपकी नीयत में कोई बुराई नहीं थी, अयान ने कहा। वो जानती थी कि आप बाकी के पैसे अगले दिन डाल देंगे। वो आपकी नीयत जानती थी। वो आपकी लापरवाही पर नाराज नहीं थी। वो बस इंतजार करते करते थक गई थी। उनकी सहनशीलता शायद इतनी ही थी, लेकिन उन्होंने मुझे क्यों चुना? वो मेरे नए होटल क्यों आई? वो सीधे धनराज के पास क्यों नहीं गई, जो उन्हें पहले से ही जानता था? अयान थोड़ा मेरे पास आया। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। क्या आपने कभी अपनी अम्मा से पूछा है कि जब वो आपके पिता का घर छोड़कर निकली थीं, जब आप उनकी कोख में थे, तो उनके पास वो सिलाई मशीन खरीदने के पैसे कहाँ से आए थे? ये एक ऐसा सवाल था जिसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। मैंने अपनी अम्मा से ये सवाल कभी नहीं किया था। वो हमेशा कहती थी, बस भगवान ने रास्ता खोल दिया था। तुम क्या कहना चाहते हो? मेरी आवाज कांप रही थी। अब सुनो, अयान ने कहा। उसकी आवाज अब किसी बच्चे की नहीं बल्कि एक गहरे राजदार की तरह लग रही थी। मेरी माँ का जुर्म, जिसकी वजह से उन्हें हमारी दुनिया से निकाल दिया गया, वो एक इंसान की मदद करना था। हाँ, तुमने मुझे बताया था, एक बेसहारा प्रेग्नेंट औरत। अयान ने मेरी बात काट दी। एक ऐसी औरत जो अपने पति के जुल्म से परेशान होकर अपना घर छोड़कर निकल आई थी। कई दिन तक वो सड़कों पर भटकती रही। उसके पेट में उसका पहला बच्चा था। उसे डर था कि वो और उसका बच्चा भूख से मर जाएंगे। मेरे कानों में अपनी अम्मा की आवाज गूंजने लगी। तरुण, मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगता था कि मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी। उस रात अयान ने अपनी कहानी जारी रखी। वो औरत एक अंधेरी गली में पड़ी रो रही थी। जब मेरी माँ ने उसे देखा तो उन्होंने हमारी दुनिया के एक नियम को तोड़ा। उन्होंने अपने कुछ जेवरात और सिक्के उस औरत को दे दिए और कहा, कहीं से अपने लिए एक छत ढूंढ लो और मेहनत करके अपने बच्चे को पालना। मैं सदमे में खड़ा था। ये नहीं हो सकता। वो औरत आपकी अम्मा थी, अयान ने मेरे आंखों में देखते हुए कहा। और वो बच्चा, वो आप थे। मेरा दिमाग घूम गया। मैं लड़खड़ाकर दीवार का सहारा लेने लगा। मेरी पूरी जिंदगी, मेरी अम्मा की मेहनत, वो सिलाई मशीन, मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरी ये कामयाबी, सब कुछ एक जिन्न से जुड़ा हुआ था। तुम्हारी माँ ने मेरी अम्मा की मदद की थी? जी, अयान ने सिर हिलाया। मेरी माँ को जब सजा मिली और वो उस खंडर में भेज दी गई, तभी वो आप पर नजर रखने लगी। उन्होंने सेठ धनराज की मदद भी इसलिए की क्योंकि वो जानती थी कि एक दिन आप उस होटल में पहुंचोगे। वो संदूक दरअसल आपकी अमानत थी। आप जो पैसा उसमें डालते थे, वो उनको कर्ज की वापसी थी जो मेरी माँ ने आपकी पैदाइश से पहले आपकी अम्मा को दिया था। मैं रो रहा था और कह रहा था, मैंने ही उस औरत को मार डाला। मैंने अपना ही कर्ज वक्त पर अदा नहीं किया। नहीं, अयान ने मेरा हाथ पकड़ा। उसके शब्द बर्फ जैसे ठंडे थे। आपने उन्हें नहीं मारा। उनका वक्त पूरा हो गया था, लेकिन वो आपसे मिलना चाहती थी। वो देखना चाहती थी कि जिस बच्चे की जान उन्होंने बचाई है, क्या उसके दिल में रहम है या नहीं। उसने मेरी तरफ देखा। जब आपने मेरे सर पर हाथ रखा, जब आपने मुझे खाना खिलाया और जब आपने मेरी माँ को दफनाने के लिए उस खंडहर में आने की हिम्मत दिखाई, तो मेरी माँ को सुकून मिला।
उन्हें यह इत्मीनान हुआ कि उनकी मदद बेकार नहीं गई। मैं कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रहा था। ये कर्ज, ये एहसान, ये सब कुछ मेरी समझ से बाहर था। अयान ने मेरा हाथ छोड़ दिया। साहब, अब मेरा जाने का वक्त हो गया है। मेरे चाचा मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं बड़ी मुश्किल से बोला, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? मेरा नहीं, उसने मुस्कुराकर कहा, उस ऊपर वाले का धन्यवाद करिए जिसने ये सब कुछ बनाया है। साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी मदद की। अब मैं दोबारा नहीं लौटूंगा। ये कहते हुए उसने एक कदम पीछे हटाया। मैंने पलक झपकाई और वो वहां नहीं था। वो मेरी नजरों के सामने से ऐसे गायब हो गया जैसे वो कभी वहां पर था ही नहीं। मैं वहीं होटल के पीछे के दरवाजे पर घंटों खड़ा रहा। उस वाक़ये के बाद मेरी जिंदगी ही बदल गई। भगवान ने मुझे इतना दिया कि मेरा कारोबार सिर्फ इस देश में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी फैल गया। मैंने सेठ धनराज से पुराना होटल पूरी तरह खरीद लिया, लेकिन मैंने संदूक को कभी नहीं हटाया। मैं अब भी हर शुक्रवार को उसमें पैसे डालता हूँ, लेकिन अब वो 10 या 20 हजार नहीं होते। वो पैसा अब उन गरीब औरतों पर खर्च होता है जो अपने बच्चों को पालने के लिए एक सिलाई मशीन की मोहताज हैं। मैंने उस दिन एक सबक सीखा था। मेरी अम्मा मुझे हमेशा कहती थी कि कभी किसी गरीब से मुंह न मोड़ना। आज मुझे एहसास हुआ कि मेरी माँ मुझे ये नसीहत क्यों देती थी, क्योंकि वो खुद ऐसी ही मुश्किल से गुजरी थी और एक गैर मदद ने उन्हें सहारा दिया था। मुझे एहसास हुआ कि वो एक जिन्न होकर इतनी मददगार थी और मैं इंसान होकर अपनी कामयाबी के नशे में बिल्कुल लापरवाह हो गया था। भलाई, इंसानियत और दया की कोई दुनिया, कोई मजहब, कोई धर्म नहीं होता। ये एक ऐसा कर्ज है जो अपने दायरे के साथ सफर करता है। आज आप जो किसी के लिए करेंगे, कल वही किसी और के रूप में किसी और दुनिया से लौटकर वापस जरूर आएगा। और लापरवाही वो जहर है जो इस नियम को तोड़ देती है और उसका पश्चाताप कभी कभी बहुत भारी होता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हाइप भी दें। और ऐसी और भी रोमांचक कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन और मानवीय मूल्यों, दया, करुणा और जिम्मेदारी को उजागर करना है। कहानी में 2 अलग-अलग धर्मों, आस्थाओं का जिक्र है। वो मंचन किसी भी धर्म की आलोचना, पक्षपात या प्रचार के लिए नहीं है। किसी भी धार्मिक प्रतीक, प्रथा या पात्र का प्रदर्शन केवल कथा संदर्भ के लिए है और सभी धर्मों का समान सम्मान किया जाता है। कृपया इसे केवल एक रचनात्मक कथा के रूप में ही पढ़ें। यदि कहानी में किसी हिस्से से आपको भावनात्मक असुविधा हो तो उससे संबंधित मदद या सलाह लेने पर विचार करें। धन्यवाद।